महात्मा बुद्ध और एक स्त्री की कहानी। एक स्त्री का एक ही बेटा था, वह भी मर गया। तो रोती बिलखती वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दो। महात्मा बुद्ध ने उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक ना करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ मांग कर लाओ जहां किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु ना हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और अवगत कराया। तब महात्मा बुद्ध बोले, यह संसार चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिला को बुद्ध के वचन समझ आए और उस महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व भी मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खोदे मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इसलिए वो हार जाता, फिर दूसरा गड्ढा खोदता। वो किसी गड्ढे में सफल नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना जरूरी है। गौतम बुद्ध की छोटी कहानियों में बड़ी सीख। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को बुलाया, बुरा भला कहा, पर दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुन रहे थे। जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गईं तो मैं प्रस्थान करूं? बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की, हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार न करता, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया, तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में किसी व्यक्ति ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गईं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।